अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपने घर का व्यू करवाता हूँ और कुछ एलिमेंट्स जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम लोगों ने अपने घर को डेकोरेट किया है। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास जैसे ही घर में हम एंटर हुए हैं तो हमारे पास ये एक लॉबी टाइप की है। उसके अंदर हमारे पास दिस डोर इज़ गोइंग टूवर्ड्स दी ड्राइंग रूम। ये डाइनिंग रूम है। ये हमने मार्बल का एक 6x6 या 8 लोगों की कैपेसिटी के हिसाब से, लोगों की सीटिंग के हिसाब से ये जगह बनाई है। अभी इससे कर्टन्स आने हैं, नो डाउट अबाउट इट। ये दिस इज़ आवर ड्राइंग रूम। मैंने यही अपनी वाइफ के साथ जो बात की थी वो यही थी कि हम लोग ओवरडू ना करें, फर्नीचर ज़्यादा ना रखें। मेरे बॉयज़ हैं तो हम यही कोशिश करते हैं कि बच्चों के लिए भी इंजॉयमेंट की जगह हो। एंड दिस इज़ वेरी गुड एरिया फॉर 9 पीपल। ठीक है, इससे ज़्यादा आप लोगों के पास होते नहीं हैं। इट्स अ वेरी गुड लैम्प शेड लैम्प। और हमारे पास ज़्यादा लोग आते नहीं हैं और हमने ज़्यादा लोगों को बुलाना भी नहीं होता। तो यू कैन सी जस्ट हैव टू डेकोरेट दिस। तो ये मैं करता भी जाता हूँ साथ साथ। तो ये आपके पास एक होता है टिपिकल डिज़ाइन 500 यार्ड्स के अंदर। अब प्रपोर्शन में आपके पास थोड़ी ज़्यादा जगह ज़्यादा हो जाती है और उसकी वजह ये होती है कि जो आपके पास नीचे की जो कारपोर्ट की जगह होती है वो आपको बच जाती है। तो यहाँ से भी दरवाज़ा है नीचे जाने के लिए। और प्लांटर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट ओनली कि ये खूबसूरत लगते हैं, लेकिन ये जो आपको फ्रेश लुक देते हैं बहुत अच्छा होता है। वी कैन सी दिस इज़ माई हैंड विच इज़ क्वाइट बिग अकॉर्डिंग टू माई वाइफ कि ये बहुत अच्छा माशाल्लाह हमारा दरख्त या छोटा सा प्लांट चल रहा है। ये एक रूम है जिसको हम जनरली इस्तेमाल करते हैं अपने हॉबी के लिए, बच्चों के कारी साहब के ट्यूशन के लिए। हमारा 3D प्रिंटर, ये मेरा हाल आप देख सकते हैं कि क्या हुआ होगा। तो ये टिपिकल है और अच्छा रहता है। जिस तरह मैसी होगा आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं। ये हमारी बिल्लियाँ हैं और यू कैन सी कि ये नेटिंग के साथ ही आपके पास ऊपर अच्छी सी एक बैल्कनी भी बनी हुई है। अगर हम वापस आएँ और हम अपनी लॉबी से वापस जाएँ टूवर्ड्स आवर मेन एरियाज़, तो आप देखेंगे कि दिस इज़ टीवी लाउंज। टीवी लाउंज के अंदर ये बड़ा अच्छा से हमने इसको डेकोरेट किया हुआ। थोड़ा सा इसको भी हम अपने लिए हटा लेते हैं इसको, लेकिन वैसे ये बड़ा अच्छा कपड़ा इस्तेमाल किया हुआ। दिस इज़ गोइंग टूवर्ड्स आवर रूम्स और दिस इज़ आवर किचन। किचन के साथ ही एक बड़ा अच्छा सा डर्टी किचन है। दिस इज़ द फ्रिज एरिया। तो वो हाँ, एक चीज़ भूल गया, यहाँ पर वॉशरूम है, पाउडर रूम। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज़ अनदर रूम जिसको हम लॉन्ड्री के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम। और कुछ चीज़ें आप देखें डिज़ाइनिंग के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक ये कि जो आपके एग्ज़िट्स हैं ना, वो आपके एक अलाइन होने चाहिए। जैसे देखें, इसके बीच में कोई आपको रुकावट नज़र नहीं आएगी। तो कोई भी अगर सफाई करने वाली होगी या होगा तो वो फिर आराम से इस जगह को एक्सेस कर सकेगा। विद दिस शुड बी द डिज़ाइन एलिमेंट जो आपको रूम के अंदर जब भी आप सेटिंग करें तो हो। फिर दूसरा ये कि आपने ये देखा होगा कि हमने अगर थोड़ा सा इस वक्त मैसी हुआ है, विच आई एम श्योर कि मेरी वाइफ मुझे बाद में कहेंगी कि इतना मैसी आपको नहीं दिखाना चाहिए था, तो लाइट के पास आपकी टेबल होनी चाहिए। और उसकी एक वजह ये होती है कि बच्चों को जितनी लाइट मिलेगी उसमें आपको तो बेनिफिट है। अगर मजबूरी हो दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। दूसरा ये कि यहाँ पे टिपिकली अगर आप देखें तो एसी जो होते हैं वो गलत डायरेक्शन पे लगे हुए होते हैं। एसी आपको हमेशा वॉल के उसमें रखना चाहिए जिसमें आपके पास एग्जिट्स आराम से आपको मिल जाएं, क्योंकि इसकी पाइपिंग वगैरह जा रही होती है। कोई भी फिक्सचर्स वगैरह का हुआ इशू, वी कैन ऑलवेज हैंडल दैट। फिर उसके अलावा जो जब भी आप डिज़ाइनिंग करें तो ये देखिएगा कि आपके पास ये लेग रूम काफ़ी हो, ताकि ये लेग रूम इतनी होनी चाहिए कि आपका बंदा जो है उसको स्लाइड ना करना पड़े, वो वॉक करके चला जाए और कोई बीच में हिंड्रेंस ना हो। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं। अच्छा, घर के अंदर भी आप देखें उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से किया हुआ है। वो ये नहीं है कि कोई फ्लोर्स जो हैं वो आउट हुए हुए हों। टाइलिंग इन्होंने बड़ी अच्छी की हुई है कि ये लाइन जो कमरे की है वो मैच कर रही है और साथ साथ चल रही है और स्कर्टिंग में भी साथ ही आ रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग।
ये आपको भी ख्याल करना चाहिए। घर के अंदर जो ये हमारे ये दिस इज़ आर शू रैक, तो ये हमने इसलिए साइड पे रखा हुआ है कि कोई स्मेल अगर हो तो वो फिर स्मेली जो शूज़ होते हैं वो हम बाहर की तरफ रखते हैं, लेकिन ये वो शूज़ हैं जो कि आने जाने के होते हैं वो हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। दिस इज़ चिल्ड्रंस रूम, बच्चों के कमरे के अंदर बॉयज़ हैं तो आपको पता है कि थोड़ा सा उसके हिसाब से ही रखा हुआ है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि वहाँ पर हमने यहाँ पर अगेंस्ट द लाइट रखा हुआ है। उसकी रीज़न ये था कि हम यहाँ नहीं रख सकते थे उसको, यहाँ पर बच्चों को हमने थोड़ी सी ओपन स्पेस दी हुई है। और ये जो है दिस इज़ द स्लाइडर, ये स्लाइड होकर बाहर निकल आता है, ठीक है। दिस इज़ फॉर देयर टॉयज़ एंड ऑल, दिस इज़ फॉर देयर बुक्स। तो ये एक, ये दो और दिस इज़ द थर्ड वन, तो वो स्लाइड आउट करके इसको कर सकता है। संडे का दिन है, बहुत मैसी हुआ है, बच्चे आज इत्तेफाक से अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे हैं तो वो इसलिए मैं आपको दिखा पा रहा हूँ ये, वरना अगर मंडे मॉर्निंग होता तो या ट्यूसडे मॉर्निंग तो बहुत साफ़ होता। और ये हमारा रूम है, तो इसमें भी आप देखेंगे ये रूम के अंदर जो एग्ज़िट है वो आराम से आपके पास ये प्रॉपर बनी हुई है। ये नहीं है कि एक हैप्पीज़ेड वे में आपको काम करने को मिल रहा हो। तो दिस इज़ अ टिपिकल रूम जो कि 500 यार्ड्स में होता है। डेकोरेट करने के लिए मेक श्योर कि आपके पास हर कमरे के बाहर ये पायदान लगे हुए हों। अगर आप लोग कमरे के अंदर, घर के अंदर इस्तेमाल नहीं करते चप्पलें, और अगर ना भी करते हो तो बहुत ज़रूरी है। फिर लाइक वाइज दीज जो आपके पास, तो मैं सही भी करता हूँ साथ साथ, तो ये जो आपके पास रनर्स होते हैं, या ये समझ लीजिए कि आपके पास लॉन्ग जो कार्पेट्स होते हैं, रग्स होते हैं, इनको भी आप रख सकते हैं। इससे नॉट ओनली एक डेप्थ क्रिएट होती है, लुक अच्छी आती है और एक फील ओवरऑल अच्छी आती है। लाइकवाइज इसमें भी आप देखें कि यहाँ से आपकी एंट्रेंस है और यू कैन ऑलवेज गो डायरेक्टली टू द वॉशरूम विदाउट एनी प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। सो दिस इज़ हाउ अ टिपिकल 500 यार्ड्स पोर्शन लुक्स लाइक। और आपको उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। डू सेंड मी योर कमेंट्स और देखते हैं कि आपके कमेंट्स से हम इसको और कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। वो ये था कि दिस इज़ अ स्मॉल, समझ लीजिए कि कबर्ड सी थी हमारे पास, तो उसको फिर मैंने को डेकोरेट करके इन सेंस के ये अली एक्सप्रेस से मंगवा लिए थे। इसके छोटे छोटे हैंडल्स वो मंगवा के और इसको डेकोरेट करके, और ब्लू बर्ड का जो पेंट होता है वो इसको यूज़ करके हमने इसको अपना छोटी सी क्लोजेट बना लिया है, जिसमें हम अपने टावल्स और बेड शीट्स वहाँ रख लेते हैं। और उसके ऊपर हमने कुछ और अपनी छोटी छोटी चीज़ें रख ली हैं पेंटिंग के साथ। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, और अंदर कितना भी मैसी हो नो प्रॉब्लम, लेकिन आप ऊपर से उसको अच्छे तरीके से इसको दिखा सकते हैं। और हाँ, मेरे जो बच्चों के बेड हमने डिज़ाइन किए थे पहले, वो 3 बेड्स थे एक साथ, बंक बेड्स थे, तो मैंने फिर इसको अलग कर दिया था। अलग करने के बाद फिर इसको हमने एक अलग से बेड ही बना लिया, लेकिन उससे फ़ायदा ये हुआ कि हमने उस बेड को यूटिलाइज़ कर लिया है और यहाँ पर हम तख़त के तौर पर इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ये कभी हुआ तो मैं आपको दोबारा दिखा दूँगा इसको चादर हटा के। एंड दिस अगेन द मिरर्स जितना लाइट से रिफ्लेक्ट करते हैं उतनी इन्हेंसमेंट क्रिएट करते हैं, डेप्थ क्रिएट करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ आर सलाह या नमाज या प्रेयर मैट्स रखने की एक टेबल है, छोटी सी एक्रेलिक की बनी हुई है, तो इसमें हम उसको सेट कर लेते हैं। दीज आर टिपिकल, ये हमारा प्ले स्टेशन का डॉकिंग स्टेशन है और बाकी सब चीज़ें हैं, तो हम उसको वैसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम उसको यहाँ रखते हैं। और दिस इज़ इट, होप यू लाइक इट। अगेन डू सेंड द कमेंट्स, तो फिर हम देखते हैं कि आपका क्या कमेंट्स आते हैं, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मज़ीद कुछ और इंटीरियर्स के साथ आई लेट यू नो। एक बात जो थी बड़ी इंपॉर्टेंट वो ये कि हाँ, ये वाली क्लॉक जो थी बड़ी अच्छी खूबसूरत थी, और ये एक हॉलवे के अंदर या रास्ते में एक अच्छी इन्हेंसमेंट क्रिएट करती है। मेरी जो वीडियोस होती हैं वो आप देखें, जनरली हम लोगों को स्पेसिफिकली नहीं कहते कि आप अपने घर को बहुत अच्छा सा डिज़ाइन कर लें और हम आएंगे देखने के लिए और वो शोरूम बन जाए। दैट्स नॉट मी। मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे घर मैसी अच्छे लगते हैं। मुझे घर वो अच्छे लगते हैं जो कि लोग इस्तेमाल कर रहे हों, जो यूज़ करते हों। अब जैसे आप देखें कि इसके अंदर अगर ड्राइंग रूम भी है और साथ में अगर टेबल टेनिस भी है, तो कोई ज़्यादा मेहमान आ रहे हैं तो वी कैन ऑलवेज फोल्ड द टेबल टेनिस टेबल। तो हम इसको
घर घर होना चाहिए, घर शोरूम नहीं होना चाहिए। हर वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर चीज़ बच्चों के घर में सही हो। घर के अंदर एक होमली फील होनी चाहिए, और वो मैस अगर क्रिएट हो रहा है तो इट्स ओके, नथिंग टू वरी अबाउट, नथिंग टू बी वेरी स्केयर अबाउट कि यार ये कैसे हो गया, कैसे हम क्या करेंगे, अब क्या होगा। तो ये चीज़ें हैं। होप यू लाइक द वीडियो। इंशाल्लाह स्टे इन टच एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब।